नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको भगवान शिव की एक कहानी सुनाऊंगी। शीर्षक है गर्भवती हथिनी की शिव भक्ति। रामनगर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी गन्ने का जूस बनाकर बेचता था। उसके घर में उसकी पत्नी रामवती रहती थी, जो घर संभालती थी। गन्ने का जूस बेचकर गोपाल को थोड़ी कमाई हो जाती थी, जिससे उसकी रोजी रोटी का गुजारा चल जाता था। उसी गांव के पास एक जंगल था, जिसमें एक हथिनी रहती थी, जो कि गर्भवती थी। वह हथिनी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रोज वह हथिनी जंगल में घूम रही थी, तो उसकी नजर जंगल में पड़े शिव जी की मूर्ति पर पड़ी। वह सोची, अरे न जाने कौन शिव जी की मूर्ति को यहाँ छोड़कर चला गया है। वह शिव जी की मूर्ति को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देती है। फिर पास की नदी से अपनी सूंड में जल भरकर उनका जलाभिषेक करती है। उधर कैलाश में बैठे शिव जी पर पानी की बौछार होने लगती है, तो वह मुस्कुराते हैं। अब हथिनी हर रोज शिव जी का जलाभिषेक करती है और जंगल से फूल तोड़कर उन्हें लाकर शिव जी पर चढ़ाती है। यह उसका रोज का नियम बन गया था। एक रोज गर्भवती हथिनी भूखी थी। वह भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर गांव में आती है और सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद वह गोपाल की दुकान पर पहुंचती है। वह मनी मन सोचती है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में मेरा बच्चा भी भूख के मारे तड़प रहा है। अगर मुझे यह गन्ने खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होता। भोलेनाथ, मेरी मदद करो। तभी गोपाल की नजर उस पर पड़ती है। उस हथिनी की आंखों में आंसू होते हैं। गोपाल सोचता है, ये हथिनी ऐसे क्यों देख रही है और उसकी आंखों में आंसू क्यों? इसे देखकर तो लगता है यह पेट से है और शायद भूख भी लगी है। वह हथिनी को गन्ने खाने को देता है और सहलाते हुए कहता है, पेट भर के खा ले, और चाहिए होंगे तो बता देना। अब तो खुश है ना? हथिनी मन ही मन बोली, भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उस आदमी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर हथिनी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन हथिनी फिर से गोपाल की दुकान पर जाती है और गन्ने खाती है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक रोज हथिनी जब गोपाल की दुकान में नहीं आती है, तो गोपाल का मन उदास हो जाता है। वह सारा दिन हथिनी का इंतजार करता है, लेकिन वह नहीं आती। फिर शाम को अपनी दुकान बंद करके गोपाल घर की ओर चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है, तो उसके घर के बाहर वह हथिनी बैठी हुई होती है। उसके पैर में चोट लगी होती है। गोपाल बोला, अरे तुम्हारे पैर में यह चोट कैसे आई? इसमें से तो खून निकल रहा है। गोपाल हथिनी के पैर में पट्टी बांध देता है। फिर अपनी पत्नी से कहकर कुछ रोटी बनवाकर उसे खाने को देता है। हथिनी बोली, आज तो मैं मरते मरते बच गई। अगर जरा सी और देर हो जाती तो आज तो ट्रक के नीचे आकर मर ही जाती। गोपाल और उसकी पत्नी उसे खूब प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज जब हथिनी गोपाल की गन्ने की दुकान के बाहर गन्ने खा रही थी, तो गोपाल की दुकान का पानी खत्म हो गया था। वह हथिनी से कहता है, देखो, तुम सावधानी से यहीं रुको और मेरी दुकान का ध्यान रखना। पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आता हूँ। जब गोपाल लौटता है तो देखा कि उसकी दुकान के सामने भीड़ लगी हुई है। वह घबरा जाता है और फिर वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। हथिनी गन्ने का जूस निकाल रही थी और ग्राहकों को पिला रही थी, और उसे देखकर लोग आपस में बात कर रहे थे। गोपाल कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। गोपाल हथिनी को अपने साथ घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। गोपाल की पत्नी बोली, जब तक ये बच्चे को जन्म नहीं दे देती, तब तक हम इसे अपने पास ही रख लेते हैं। गोपाल बोला, मैं भी यही सोच रहा था, और उसे अपने घर के पास ही घर के बाहर बनी झोपड़ी में रहने को जगह देते हैं और उसका नाम गजनी रख देते हैं। गजनी शिव जी की मूर्ति भी वहां लाकर रख लेती है और वहां रहकर भी हर रोज वह सुबह पूजा करती, फिर गोपाल के साथ काम पर चली जाती। अब गोपाल को काम में अच्छी आमदनी होने लगी थी।
जिस कारण उसने एक और दुकान खोल ली जिसमें गजनी को बिठा दिया। अब एक दुकान गोपाल और दूसरी दुकान गजनी संभालती थी। अब गोपाल का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा था, उसे खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। लेकिन यह बात उसके पड़ोस में रहने वाली शांता और उसके पति मनोज को पसंद नहीं आई। वह बोली, रमावती अब रौब दिखाती है, हर रोज नई नई साड़ियां और गहने पहनती है। अब यह सब उस हथिनी की वजह से हो रहा है। इस अजूबे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और गन्ने का रस पीते हैं और अपनी फोटो और वीडियो खिंचवाते हैं। फिर दोनों ने गजनी को खत्म करने का प्लान बना लिया। एक दिन जब गोपाल और उसकी पत्नी दूसरे गांव ब्याह में गए हुए थे, तो पीछे से शांता और मनोज गजनी के पास गए और उसे खाने में जहर दे दिया। शांता बोली, तुम रोज रोज एक ही खाना खाकर तंग आ गई होगी ना? देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। यह अनानास है, इसे खा लो गजनी। जैसे ही गजनी ने अनानास खाया, उसके पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया और वह जोर जोर से रोते हुए शिव जी को याद करने लगी और बोली, शिव जी मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो। तभी शिव जी वहां प्रकट हो जाते हैं और वह अपने चमत्कार से गजनी को पूरी तरह ठीक कर देते हैं और बोले, मेरे होते हुए मेरे भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वह मनुष्य हो या और कोई अन्य प्राणी। और तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। आज से तुम हाथी की बोली बोलोगे और तुम्हारी बोली गजनी के पास आ जाएगी। अब से यह और इसका होने वाला बच्चा इंसानी भाषा में बात कर सकेंगे और तुम दोनों की आवाज हथिनी की आवाज में बदल जाएगी। और फिर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। पीछे खड़े गोपाल और रामवती यह सब देखकर हैरान थे। दरअसल वह अपना कुछ सामान भूल गए थे जिन्हें लेने वो वापस आए थे, लेकिन जब यह चमत्कार देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। फिर वह दोनों मनोज और शांता को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उन्हें कड़ी सजा दिलवाते हैं। कुछ दिन बाद गजनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। गोपाल और रामवती दोनों माँ और बच्चे की खूब देखभाल करते हैं और उन्हें अच्छा से अच्छा खाने को देते हैं। अब वह सदा के लिए उन दोनों को अपने पास रख लेते हैं। वह दोनों भी अब इंसानी भाषा में बोलते हैं, जिससे हर कोई उनसे बात करता और उनकी बात समझ जाता था। गजनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी और उसे भी शिव भक्ति करना सिखा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।